श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी दोस्तों, आज इस वीडियो में जानकारी लेंगे छठ तिला एकादशी की। गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी के उपाय भी आप सभी को बताने का प्रयास करूंगी इस वीडियो में। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, छठ तिला एकादशी। इस दिन अगर 6 तरह से तिल का उपयोग किया जाता है तो तत्काल मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माघ महीने में यह अपने आप में अद्भुत एकादशी कही जाती है। यह 6 तरह से उपयोग सबसे पहले स्नान में करना चाहिए, उसके बाद उपटन में करना चाहिए, उसके बाद जो है भगवान को भोग लगाने में, दान में, हवन में और विशेष पूजा आराधना में 6 तरह से उपाय इत्यादि में तिल का उपयोग करने का प्रावधान शास्त्रों में वर्णन है। आइए अब जानते हैं कब किया जाएगा छठ तिला एकादशी का व्रत। उदया तिथि के अनुसार 18 जनवरी के दिन बुधवार हो रहा है। इस दिन छठ तिला एकादशी का व्रत किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त भी जान लीजिए। पारण 19 जनवरी को 7:14 से 9:21 तक किया जाएगा। जैसे कि एकादशी के व्रत में एकादशी आरंभ होने से ही नहाय खाए की विधि आरंभ हो जाती है। पूरा दिन व्रत किया जाता है। पूरी रात्रि जागरण करने के बाद जब एकादशी तिथि समाप्त हो जाती है तब अपने व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत कठिन व्रतों में माना जाता है और चमत्कारी व्रत यह होता है। तो ऐसे में आप सभी इस व्रत को करें। गृहस्थ जन भी 18 तारीख को ही करेंगे, ठीक है। अब जानते हैं उपाय। जैसा कि मैंने कहा, 6 तरह से इस दिन तिल का उपयोग करने का प्रावधान है। इसमें काले तिल की महत्वता अद्भुत कही गई है इस दिन। तो आप सभी जितना संभव हो काले तिल का उपयोग करने का और उनका दान पुण्य करने का, हवन करने का और उपयोग, और श्री हरि विष्णु को जो आप प्रसाद बनाएंगे वह भी तिल का ही बनाएंगे। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। श्री हरि विष्णु की कोई प्रतिमा फोटो हो तो उसे अपने मंदिर के पास ही विराजमान करके माता तुलसी के साथ उनका पूजन करें। माँ लक्ष्मी का भी पूजन करें और जो भी आप भोग बना रहे हैं उसमें तुलसी दल जरूर से समर्पित करें। बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। परंतु जब एकादशी तिथि शुरू हो जाए उससे ही पहले आप सभी को तुलसी दल, बेलपत्री व्रत के दिन नहीं तोड़े जाते। इस बात का ध्यान रखें। तुलसी दल पहले ही आप सभी तोड़ कर रख ले। एकादशी का व्रत का संकल्प लेते हुए पूरे दिन श्री हरि विष्णु के नामों का जितना संभव हो जाप करने का प्रयास करें। इससे जो है पूरे व्रत का फल मिलता है। व्रत ना भी कर सके तो इस दिन जितना संभव हो तिल का दान करें। तिल का प्रसाद भगवान को भोग लगाएं। स्नान के पानी में आप तिल मिश्रित करें। श्री हरि विष्णु को भी अगर आप स्नान करा रहे हैं तो तिल समर्पित करें। भगवान शिव को भी तिल समर्पित करते हैं तो काफी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी का उपाय। गुरुदेव कहते हैं भगवान शिव की भी पूजा का इस दिन विशेष महत्व बताया गया है। विशेष आराधना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप सभी छठ तिला एकादशी के दिन यह सरल उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में सभी कार्य बनते चले जाएंगे। आपके घर पर जो मटका परिंडा है, अर्थात जहां पर भी पानी का स्थान है, हालांकि आप महादेव को जो काले तिल मिश्रित जल भी समर्पित करेंगे, अद्भुत इसका फल आपको मिलेगा। श्री हरि विष्णु को भी काले तिल समर्पित करें। कहने का अर्थ है नहाने के स्नान में भी जैसा मैंने बताया भगवान सूर्य नारायण को भी काले तिल मिश्रित जल से अर्घ्य देते हैं तो यह भी काफी शुभ होगा। इसके साथ ही एक विशेष उपाय आप सभी को बता दूं। आप सभी जो है मटका परिंडा के पास काले तिल थोड़ा सा गला लीजिए, अर्थात भिगा लीजिए। पूरी रात्रि मटके परिंडे के साथ एक दीपक लगाने के बाद इसे भीगने दीजिए। उसके बाद जो है सुबह एकादशी के दिन रात्रि में या एकादशी से पहली रात्रि आप भिगाते हैं और एकादशी के दिन इस उपाय को करते हैं तो तत्काल फलित होगा। ऐसे में उस भीगे हुए पानी को, जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही हो, शारीरिक बाधा से परेशान है, ये विवाह संबंधी परेशानियां आ रही हैं, कुल मिलाकर जो भी परेशानियां आ रही हैं वह जो है इन 3 वृक्षों में एक वृक्ष के नीचे वह व्यक्ति समर्पित कर देता है अपने मन की कामना कहते हुए, तो उस व्यक्ति के तत्काल कष्टों का निवारण हो जाता है। वह वृक्ष है बट का वृक्ष, पीपल का वृक्ष और बड़ का वृक्ष। 3 पेड़ों में से एक वृक्ष के नीचे आप सभी को समर्पित कर देना है और यह भाव करना है कि इस काले तिल में मेरे सभी रोग दोष घर की बाधाएं समाप्त हो गई हैं और रोग भी मेरे इसके अंदर ही चले गए हैं। बस यही भाव आपको करते हुए यह उपाय करना है। दूसरा उपाय, आप सभी अपने हाथ से काले या सफेद तिल भिगाने के बाद पीस लीजिए पूर्ण रूप से और महादेव का इससे पूर्ण रूप से लेपन कर लीजिए। सबसे पहले आप सभी महादेव का लेपन करेंगे। पहले जलाभिषेक करेंगे, उसके बाद लेपन करेंगे काले तिल से और अपने मन की जो भावनाएं हैं महादेव से करेंगे। उसके बाद जो है और महादेव का जो है जल से
अभिषेक करते हैं तो यह तिल का उपयोग आप महादेव का लेपन कर रहे हैं, उन्हें उपटन लगा रहे हैं, यह उपाय अपने आप में अद्भुत हो जाता है। जो व्यक्ति सठतिला एकादशी के दिन महादेव का काले तिलों से उपटन करता है, श्रृंगार करता है, महादेव उसकी तत्काल मनोकामना पूर्ण करते हैं। और साथ ही इस दिन पीपल पूजा का भी विशेष महत्व है। जैसे कि श्री हरि विष्णु कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इस दिन तिल मिश्रित जल आप सभी को जरूर से पीपल वृक्ष में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए समर्पित करना चाहिए। इससे पितृ भी तृप्त होंगे और घर परिवार में अपनी कृपा बरसाएंगे। इस तरह से यह जानकारी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।